आइए बच्चों, आज करते हैं कक्षा 8 के पाठ 2 लाख की चूड़ियों के प्रश्नोत्तर। पहले हम लेते हैं कहानी से। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उत्तर, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाया करता था क्योंकि वहां रहने वाला बदलू मनिहार जो रंग बिरंगी लाख की चूड़ियां उसको दिया करता था वो उसको बहुत अच्छी लगती थी। वह बदलू को बदलू मामा नहीं कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि उसके मामा के गांव के बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे और बच्चों की यह आदत होती है कि जो अन्य बच्चे पुकारते हैं उसी नाम से वे भी किसी व्यक्ति को संबोधित करने लगते हैं। अगला प्रश्न, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? उत्तर, वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु के बदले अपनी मनचाही वस्तु ली जाती है। इस प्रकार वस्तुएं पाने के लिए हम पैसे की जगह वस्तुओं से ही वस्तुओं का लेन देन करते हैं। बदले समाज में आज वस्तुओं से वस्तुएं नहीं खरीदी जाती। जैसे पहले क्या होता था कि आप अपने घर से गेहूं ले गए, एक कटोरी गेहूं ले गए और उसके बदले में आप दुकान पे जब गए तो आपको जो वस्तु चाहिए आप उससे वो वस्तु ले सकते हैं। लेकिन आज हम ऐसा नहीं करते। आज ऐसा करना संभव नहीं है, इसलिए रुपये पैसों के बदले में वस्तुएं ली दी जाती हैं। तो आपको समझ आया वस्तु विनिमय पद्धति। प्रश्न 3, मशीनी युग ने कितने हाथ पैर काट दिए हैं? पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीनी युग में कितने ही हाथ काट दिए गए हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग करने से जो बेरोजगारी और बेकारी उत्पन्न हुई है उसकी ओर संकेत किया है। आज के मशीनी युग ने उन कारीगरों के हाथ काटकर मानो उनकी रोजी रोटी ही छीन ली है। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ धंधा करना सीखा ही नहीं था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को ही आगे बढ़ाते जा रहे थे, परंतु मशीनी युग ने क्या किया, उनकी रोजी रोटी पर वार किया और दूसरी ओर जो बेशकीमती कला थी उनका भी अंत कर दिया। आज वे बेरोजगार भूखों मरने की कगार तक पहुंच गए हैं। उपरयुक्त वाक्य में लेखक ने कारीगरों की इस व्यथा की ओर ही संकेत किया है। प्रश्न 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? उत्तर, चूड़ियां बनाने वाले कुशल कारीगर बदलू का काम छिन चुका था और अब वह बहुत उपेक्षित, असहाय और लाचार हो चुका था। जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, बदलू का व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी कि अब कारीगरी के बदले कारीगरी को कम और सुंदरता और चमक को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। ये व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। अगला प्रश्न, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग के कारण बदलू का काम छिन गया, उसका व्यवसाय पूरी तरह बंद हो गया और काम न करने से उसका शरीर भी ढलता चला गया। उसके हाथों और माथे पर
चिंता की नसें उभरी हुई दिखाई देने लगी। उसको गरीबी में जीवन बिताना पड़ रहा था, यहां तक कि उसको अपनी गाय तक बेच देनी पड़ी। वह बीमार और चिंतित रहने लगा, जो वास्तव में बड़ी शोचनीय स्थिति थी। अगला, कहानी से आगे। आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते हुए देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। आप इसका अपने आप बड़ा युक्ति संगत आंसर दे सकते हैं, उत्तर दे सकते हो। थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। हाँ, मैंने मेले बाजार में हाथ से बने रंग बिरंगे खिलौने, रंग बिरंगी मोमबत्तियां, जूट के बने सामान और हाथ से बनाए गए पंखे आदि सामान मेले में देखा है। ये सामान बड़ा मनमोहक होता है। एक बार मैंने एक कलाकार से जूट से बने सामानों को बनाना भी सीखने की कोशिश की। 6 महीने के उपरांत मैं भी कुछ सामान बनाता हूँ और जो मेरे घर काम करने आती हैं आंटी, उनको दे देता हूँ और वे उसको बेचकर कुछ उनकी अतिरिक्त आमदनी होने लगी है और वो मुझे इस बात के लिए बड़ा धन्यवाद करती हैं। अगला प्रश्न, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं, ज्ञात कीजिए।